viewers, I welcome you all again to my channel Mountain Sociologist. लेक्चर्स की सीरीज़ यहाँ पे जो इस चैनल पे आएगी, सोशोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज़ आएगी और उस पर एक लेक्चर अभी तक आया। अगर आप में हमारे जो है प्लेलिस्ट्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट ज़रूर मिलेगा। तो अभी तक सोसाइटी के बारे में बात की थी हमने, तो वहाँ से मुझे आज लगता है कि आवश्यकता लगी कि कल्चर के बारे में बात होनी चाहिए। बिकॉज़ जो भी, चाहे आप सोशोलॉजी की बात करें या सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो मेन जो बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी जब भी पढ़ाए जाते हैं, खासकर हमारी जो इस चैनल की जो टारगेट पॉपुलेशन होगी ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट होगी, तो वहाँ के पर कल्चर को हमेशा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो उस पर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। शॉर्ट लेक्चर होगा बिकॉज़ पिछला लेक्चर सोसाइटी में काफ़ी बड़ा जो है लंबा थोड़ा सा खिंच गया था। तो आज कल्चर के रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी ऑब्वियसली हम बात आज करेंगे। तो शुरुआत में करता हूँ सबसे पहले कल्चर की जो डेफिनेशंस है, मेन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आए हैं सोसाइटी को जिन्होंने डिफाइन किया या कल्चर को भी डिफाइन किया, तो उनमें सरफरिस्त एक जिससे सबसे ज़्यादा मैं खुद भी प्रभावित हूँ और मोस्ट जो सोशोलॉजी के स्कॉलर्स होते हैं और सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, दैट इज़ मैकइवर एंड पेज। जब उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी दैट कल्चर इज़ व्हाट वी आर, एक्चुअली जो वर्ड्स हैं उनकी, दैट इज़ सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव एंड कल्चर इज़ व्हाट वी आर। यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा बिकॉज मैं अक्सर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूँ कि जब भी, फॉर एग्जांपल मैं कश्मीरी हूँ, जब मुझसे पूछा जाएगा किसी जगह, अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ या किसी और अदर स्टेट में हूँ, गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में, तो वहाँ पे अगर आपका किसी के साथ आमना सामना हो जाता है, कोई फ्रेंडशिप हो जाती है एंड सम सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन जब होता है किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो आप वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो आप ऑब्वियसली उनको कहते हैं कि मैं कश्मीरी हूँ। तो ये मैकइवर एंड पेज की बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि मैं कश्मीरी हूँ या मैं गुजराती हूँ या मैं साउथ से एक मतलब केरल में रहता हूँ या मैं एक किसी और स्टेट से आता हूँ, लद्दाखी हूँ वगैरह। तो इसका मतलब क्या होता है वो इस डेफिनेशन में मुझे बहुत बखूबी इन्होंने बयान किया है कि उसका मतलब क्या होता है कि मैं एक कश्मीरी हूँ। अब हम कश्मीरी का एग्जांपल ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है आपके लिए, व्हाट डज इट मीन फॉर यू दैट आई एम ए कश्मीरी। तो उसको अगर हम समझेंगे तो हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से भली बात ही समझ आएगा कि कल्चर किसे कहते हैं। तो मतलब क्या होता है इसका, जब मैं कहता हूँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ, इसका मतलब ये होता है दैट आई स्पीक कश्मीरी लैंग्वेज एंड आई ईट राइस, आई यूज नून चाय। तो जो आपके जो कल्चरल ट्रेट्स हैं उनका आप जिक्र करते हैं वहाँ पे, जब आप किसी को अपना कल्चर बताने की कोशिश करते हैं। तो कल्चर इज़ व्हाट वी आर में सुबह से शाम तक हमारा जो, इसमें हर कोई चीज़ आएगी। हमारा ड्रेस पैटर्न क्या होगा, हमारा खाना पीना क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी लैंग्वेज क्या होगी और हमारे रीति रिवाज क्या होंगे, राइट्स एंड रिचुअल जिनको आप कहते हो, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स जो है उनका वो नॉर्मेटिव सिस्टम या वैल्यू सिस्टम वो हमारा क्या है। तो वो सारी चीज़ें दैट इज़ आवर कल्चर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम दीगर कॉन्सेप्ट जो है डेफिनेशन की बात जो हुई है, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने या सोशोलॉजिस्ट्स ने बात की है, उस पे आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट दैट जो जिसको समझने की आवश्यकता है, दैट इज़ जो इसके मेन दो पार्ट्स होते हैं कल्चर के, दैट इज़ मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। क्योंकि सारा जितना भी डिबेट है, जितनी भी डेफिनेशन आप देखोगे, सारा इसमें छुपा है। बिकॉज मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको स्टडी किया हुआ है, कल्चर की जितनी डेफिनेशंस आप देखेंगे, जितना भी एनालिसिस आप देखोगे, जितनी भी किताबें उठा के देख लो, H.M. जॉनसन की है, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, या जितनी भी बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी पे H.K. रावत की किताब है, या राम आहूजा ने लिखा है, या श्रीनिवास ने लिखा है, तो या फॉरेन ऑथर्स पायरी बोडो है, बर्स्टेड है, कोलिन्स है, जितना भी आप कल्चर को स्टडी करोगे,
एक चीज़ आपको भली भांति नजर आएगी, वो ये कि कल्चर के मेन दो कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, और वो ऑब्वियसली जब टाइपोलॉजी की बात होती है तो ये चीज़ आती है, मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर। इसको मैं और दो मजीद अल्फाज में जो है डिफाइन करता हूँ या डिस्क्राइब करता हूँ कि मटेरियल में आता है जो टेंजिबल चीज़ें होती है कल्चर के जो वो पार्ट जो फिजिकल होते हैं, जैसे हमने सोसाइटी में कहा था इसका एक फिजिकल रूप होता है, दूसरा इसका एक एब्स्ट्रैक्ट रूप होता है। सेम इज द केस कल्चर। जितना भी डिस्कशन आप देख लो, एनालिसिस देख लो, दो चीज़ें आपको नजर आएगी, कल्चर के दो पार्ट है। एक तो आएगा जो फिजिकल में, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दूसरा आता है जिसका ताल्लुक आप आइडियोलॉजीज के साथ है, एक्सपीरियंसेस के साथ। जैसे सोशलाइजेशन में एक्सपीरियंसेस की बात होती है, लर्निंग की बात होती है, जो जो जिनको जो टेंजिबल नहीं होती, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो वही हमारा मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर बनता है। मटेरियल कल्चर में सिंपली जिन जिन चीज़ों हमारा ड्रेस पैटर्न, ये मटेरियल कल्चर में आएगा। और हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो एटिक ये दो, एक तो होता है खाना पीना फिजिकली, आप दाल खाते हो, दाल रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप जो भी डोसा वगैरह खाते हो, जो भी आपका अपना जो है ट्रेडिशनल फूड स्टफ है। तो जितना भी मटेरियल के, या आप किस हिसाब से अपने ड्रेस ये जो है मकान बनाते हैं, हाउसिंग पैटर्न क्या होता है आपका, आप किस हिसाब की मैटिंग यूज़ करते हैं, आप किस हिसाब का फर्नीचर यूज़ करते हैं, आप किस हिसाब से जो है आपके डिफरेंट तौर तरीके होते हैं, क्या मटेरियल आप यूज़ करते हैं, सो टू से। तो वो जो चीज़ें टेंजिबल होंगी, जो पार्ट टेंजिबल होगा, जिसको हम देख सकते हैं, तो वो सारा कुछ मटेरियल कल्चर में आएगा। इट इज़ क्वाइट इजी। और नॉन मटेरियल जो, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सोसाइटी में भी ये बात कही थी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी का जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, एंड सेम इज द केस विद कल्चर। इसमें एक तो मटेरियल आएगा जो टेंजिबल होगा, फिजिकली आप देख सकते हैं, टच कर सकते हो, और नॉन मटेरियल जैसे मैंने कहा सोशलाइजेशन, जैसे मैंने कहा लर्निंग, जैसे एक्सपीरियंसेस, आइडियोलॉजीज, बिलीफ सिस्टम, तो वो नॉन मटेरियल में आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप जहन में रखें, और इसको जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे बाकी जो सोशलिस्ट उन्होंने कहा, मेलिनोस्की की बात करेंगे। मेलिनोस्की ने कहा था दैट इट इज़ द हैंडी वर्क ऑफ मैन, हैंडी वर्क ऑफ मैन इन्होंने कहा था। तो हैंडी वर्क ऑफ मैन में जो कुछ प्रोड्यूस किया गया है, जो कुछ चीज़ें हमें सिखाई गई, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, मटेरियल वाले भी और नॉन मटेरियल वाले भी, दोनों चीज़ें। अब अगर हम इसको दो सारे जितने भी जिन्होंने भी डेफिनेशंस दी हैं, जिन्होंने भी बात की है कल्चर के बारे में, अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो हमारे पास दो कैटेगरीज, दो मेन कैटेगरीज फिर से बन जाएंगी। एक तो वो जिन्होंने कल्चर को एज एब्स्ट्रैक्ट एक चीज़ बताया है, डिफाइन किया है। दूसरा वो जिन्होंने इसको एज ए मटीरियल कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किया है। तो ज़्यादातर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ज़्यादातर जो सोशलिस्ट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो किस बात के किस साइड में गए हैं, तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से इन्होंने इसको जो है एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज मटेरियल, यानी कि दोनों। फॉर एग्जांपल, अगर एज एन एग्जांपल के तौर पे अगर 20 डेफिनेशंस हमारे पास है, 20 कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस अलग अलग सोशलिस्ट ने रखे हैं, वो हमारे पास है। उन 20 में से 15 जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, 15 मीन्स 75% ऑफ इट ऑलमोस्ट, उन्होंने कल्चर को एज बोथ डिफाइन किया है, एज बोथ मीन्स बीइंग एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज मटेरियल। फॉर एग्जांपल, हम E.A. होवेल को देखेंगे। E.A. होवेल, HOEBEL, तो होवेल ने इसको कहा था दैट इट इज अ सम टोटल ऑफ बिहेवियर। ये हमारा जितना भी बिहेवियर आता है उसको सम टोटल है, यानी कि जैसे मैक्स वेबर ने कहा था सोशल एक्शन। तो बिहेवियर्स आपकी क्या है, वो आपका कल्चर है। बर्स्टेड और एक सोशोलॉजिस्ट है, BIERSTEDT, बर्स्टेड ने इसको डिफाइन किया, टोटल कंटेंट मैन हैज प्रोड्यूस्ड, मैन हैज प्रोड्यूस्ड, जितना भी टोटल कंटेंट मैन ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ें आएंगी, जो मैंने कहा, मटेरियल भी आएगा, नॉन मटेरियल भी आएगा। मटेरियल आएगा, आपको क्या चीज़ें, जो मटेरियल कल्चर में आपको क्या चीज़ें आपको दी गई है, आपके जो दादा परदादा, आपके एंसेस्टर, उन्होंने आपको क्या दिया है एज मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर, और ऑब्वियसली बोथ, और नॉन मटेरियल के तौर पे आपके क्या आइडियाज सिखाए हैं, आपको क्या बिहेवियर सिखाए गए हैं, वो सारा। तो दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद कोलिनस की अगर हम बात करेंगे, COLLINS, कोलिनस ने कहा था दैट
culture is it includes the ways of life and use of symbols. ways of life and use of symbols. तो इसमें भी दोनों चीजें आएंगी। मैंने पहले ही कहा कि 75% जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो दोनों की बात करेंगे। आपका वे ऑफ लाइफ क्या है, सुबह से शाम तक आपके क्या एक्शंस रहते हैं, आपका खाना पीना किस तरीके से होता है, आपके शादी ब्याह रीति रिवाज वैल्यूज नॉर्म्स ट्रेडिशंस फोक वेज ये क्या है। तो इसमें ओबियसली दोनों चीजें आती हैं, मटेरियल वाले भी और नॉन मटेरियल वाले भी। उसके बाद कैंडल, KENDALL, कैंडल ने कहा था दैट कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ आइडियाज। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बात है। तो ये अभी तक 3-4 कॉन्सेप्ट्स के इन्होंने दोनों की बात की कि कल्चर को एज ए मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों कॉन्सेप्ट्स के तौर पे पेश किया। लेकिन यहाँ पे आएगा जिन्होंने बात की है इसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट, ओनली एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कैंडल कहते हैं दैट इट इज कल्चर इंक्लूड्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ आइडियाज। आइडियाज पे सब कुछ जो है कल्चर का आता है। बिकॉज जो भी आप सीखते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो सोशलाइजेशन में होता क्या है, ये आप लर्न करते हैं अपना कल्चर और कल्चर के कंपोनेंट्स। कल्चर एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कंपाउंड कॉन्सेप्ट है। कल्चर को समझने के लिए आपको इसके कंपोनेंट्स समझने पड़ेंगे, इसके वेरियस जो ट्रेट्स, कल्चरल ट्रेट्स जिनको आप बोलते हो, जो ऑब्वियसली मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर में ही फॉलो होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। जैसे वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है, फोक वेज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, आपका जो सिस्टम ऑफ एटिकेट जिसको आप बोलते हो, खाने पीने का सिस्टम, वो क्या है। तो बहुत सारी चीजें, तो इसलिए वो सारी चीजें कैंडल के हिसाब से आइडियाज के तौर पे आपको सिखाए जाते हैं और आइडियाज के रूप में आप सीखते हैं। उसके बाद टी श्वार्ट्ज, श्वार्ट्ज का कहना क्या है दैट कल्चर इज एक्सपीरियंसेस। इन्होंने भी इसके साथ थोड़ा सा इत्तेफाक किया है। इन्होंने कहा दैट इट इज एक्सपीरियंसेस, जो आप एक्सपीरियंसेस सीखते हैं छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र। सोशलाइजेशन आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, उसमें आप सीखोगे सोशलाइजेशन की कोई सीमा होती ही नहीं है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलती रहती है टिल योर डेथ। प्राइमरी सोशलाइजेशन, उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन, उसके बाद एक रीसोशलाइजेशन, उसके बाद एडल्ट सोशलाइजेशन, तो ये चलता रहता है। तो ये सोशलाइजेशन में हम सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बच्चे से लेकर क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ यू कैन ईट, हाउ यू कैन बिहेव लाइक सम, एवरीथिंग इज कम्स अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज में बात कर रहा, अकॉर्डिंग टू हिम ये एक्सपीरियंसेस के रूप में जो है सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। मटेरियल कल्चर भी और नॉन मटेरियल कल्चर भी, इट कम्स बाय द वे ऑफ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज। थोड़ा आज हम कुछ सोशोलॉजिस्ट्स के कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशंस को मैंने छोटा करके आपको पेश किया है, 2 या 3 अल्फाज में इनको बंद करके। बिकॉज पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने पिछली लेक्चर में भी कहा था, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सारी की सारी डेफिनेशन को याद रखोगे। अगर आपको उनकी मेन पॉइंट जो उन्होंने क्या बात कही है किसी चीज़ को डिफाइन करते हुए, क्या बात उन्होंने पेश की है कि इसका मतलब ये है, उस एक बात को आप याद रखो। जैसे इन्होंने कहा कि कैंडल ने कहा कल्चर इज आइडियाज, तो इसको अगर आप याद रखोगे और समझोगे दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी मटेरियल कल्चर को एज ए मटेरियल कॉन्सेप्ट किन्होंने पेश किया। तो मैंने कहा कि अक्सर जो सोशियोलॉजिस्ट इन्होंने इसको बोथ, जैसे मेलिनोस्की बोथ he has explained culture as material as well as non-material. Tyler he has explained it both ways. Collins both ways. Now अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है why culture is important. 2 अल्फाज में इसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन इज सोशल। ये हमने पिछले लेक्चर में सोसाइटी के लेक्चर में ही सीखा है दैट मैन इज सोशल। सोशल का मतलब ये होता है, जैसे कार्ल मार्क्स की बात हुई थी, मैन नीड्स मटेरियल, मैन नीड्स फूड क्लोथिंग शेल्टर। तो उसका जो है डिपेंडेंट होना इन चीज़ों पे, मैन का सोशल थिंग पे, सोशल फिनोमेनन पे डिपेंडेंट होना ही इसकी कल्चर की आवश्यकता को दर्शाता है। बिकॉज कल्चर बिकम्स इंपॉर्टेंट, कल्चर के बगैर ये सर्वाइव नहीं करेगा। दैट इज वाई कल्चर इज देयर, बिकॉज एवरीथिंग डिजर्व्स अ वाई। क्यूरियोसिटी होगी तो आप सोशोलॉजी बेहतर ढंग से सीख पाओगे। उसके बाद इसके अगर हम इसको बेहतर ढंग से सीखने के लिए कुछ थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1,
culture is social, it is social definitely, because man is social, culture is definitely going to be social. इसका social होना अनिवार्य बन जाता है, because इंसान जंगल में सर्वाइव नहीं करे। मेरे को काफ़ी कुछ एग्जांपल्स दी थी, मोगली की एग्जांपल, लूसी की एग्जांपल, या मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा वो फिनोमिनन, थोड़ा सा आप उसको सीखो कि मैन सर्वाइव नहीं करेगा विदाउट कल्चर, विदाउट सोसाइटी, और जब ये सोसाइटी के बगैर नहीं सर्वाइव करेगा तो कल्चर के बगैर भी सर्वाइव नहीं करे, बिकॉज कल्चर प्रोवाइड्स हिम, और कल्चर प्रोवाइड्स मैन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द बेसिक एमिनिटीज, जो इसको आवश्यकता जिन चीज़ों की पड़ती है, जिनका इसको जो है सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैन इज़ सोशल एंड कल्चर इज सोशल। उसके बाद कल्चर इज़ ए शेयर्ड फिनोमिनन, शेयर्ड फिनोमिनन, ये एक ही मानव के साथ इसकी जो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ शेयर्ड थ्रू जनरेशंस टू जनरेशंस, थ्रू वन पर्सन, फादर से सन, उससे फिर उसके बच्चे आएंगे, या एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल सीखता है। तो कल्चर इट इज़ अ लर्नड फिनोमिनन, इट इज़ अ शेयर्ड फिनोमिनन। तो इसका शेयर होना इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद कल्चर इज़ अ नीड, इट इज़ अ नीड, नीड की बेसिस पे ही इंसान सोशल बन जाता है, बिकॉज कल्चर के बगैर मैन सर्वाइव करेगा ही नहीं, और कल्चर इसकी नीड है। मैंने पहले ही कहा है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी। तो ये चीज़ें ये इसकी नीड है, इसलिए कल्चर यहाँ पे हर एक सोसाइटी को, दैट इज़ वाई कल्चर इज़ यूनिवर्सल। तो इट इज़ रिलेटिव ऑल्सो। अनदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है, इट इज़ यूनिवर्सल एज वेल एज रिलेटिव। इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा, बिकॉज बज़ाहिर ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर एक सोसाइटी में पाए जाने वाली चीज़, ठीक है, लेकिन रिलेटिव का मतलब है एक सोसाइटी में अलग कल्चर होगा, डिफरेंट होगा, दूसरी सोसाइटी में डिफरेंट होगा। तो एक सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी के साथ मेल नहीं खाएगा, उसको रिलेटिव कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर सोसाइटी, इट चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, उसे कहते हैं रिलेटिव होना। लेकिन यूनिवर्सल होना हर एक सोसाइटी में पाया जाएगा। अमेरिका का अलग है, हमारा अलग है, लद्दाख का अलग है, बाकी अरब वर्ल्ड का अलग है, मिडल ईस्ट वगैरह का, तो लेकिन हर एक सोसाइटी में है। उसके बाद कल्चर इज एक्यूमुलेटिव, जमा होने वाली चीज़, एक्यूमुलेटिव, ये एक्यूमुलेट होता रहता है, इट एक्यूमुलेट्स। जो आज हमारे पास कल्चर है, व्हाट वी हैव, मैकेवर ने बेहतरीन, मैंने स्टार्ट ही किया था, मैकेवर ने खूबसूरत अंदाज से इसको डिफाइन किया था, कल्चर इज़ व्हाट वी हैव। जो हमारे पास असासा है, हमारे पास सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हमारे पास है। ऑगस्ट कोम, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशलिटी, ने कहा था कि ये जो कल्चर है, इट इज़ अ बाउल, इट इज़ समथिंग लाइक अ बाउल। ये एक छोटा सा मटका है, जिसमें आप बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स, जो मैंने कहा था, कंपोनेंट्स भरते हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, सब कुछ, संस्कृति हमारा सब कुछ, सिविलाइजेशन उसमें भरा हुआ है। तो ये एक्युमुलेटिव है, ये जमा होता रहता है। इट ट्रेट्स ऐड एंड ट्रेट्स आल्सो गो अवे, ये अभी एंड पे इसके बारे में बात होगी। तो कल्चर जमा होता रहता है। जो हमारे पास आज कल्चर है, इसको सदियों लगी है, बल्कि हज़ारों साल से ये जमा होता रहता है। सिविलाइजेशन इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये जमा होता रहता है, फिर ये हमारे पास पहुंचा है, और हमारा ये एक ऑब्लिगेशन है कि इसको प्रिजर्व करें हम, अदरवाइज ये खत्म भी हो जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सो कल्चर इज एक्यूमुलेटिव, ये जमा होता रहता है। इसके ट्रेट्स एड अप, सम ट्रेट्स आल्सो डाई अवे, बट ट्रेट्स एड अप टू इट, ये एक एक्यूमुलेटिव चीज है। उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कल्चर इज इंटेग्रेटेड। मैंने पहले कहा, कल्चर एक अलग फिनोमेना नहीं है, एक्सक्लूसिव चीज नहीं है, बट ये इट इज ए कंपोजिट फिनोमेनन। ये एक कंपोजिट चीज है, इसके कंपोनेंट्स है, और जब इसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, वैल्यू, नॉर्म, किनशिप, ट्रेडिशन, फोकवे, जो जितनी भी है, मोर्स, ये इंटीग्रेटेड है एक दूसरे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सोशल स्ट्रक्चर की बात की थी, वो रिलेशनशिप्स एक दूसरे के दरमियान, जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, इसी तरह से कल्चर के कंपोनेंट्स की आपस में एक जुड़ाव होता है, एक इंटीग्रेशन होता है। दैट इज व्हाई वी से दैट कल्चर इज इंटीग्रेटेड, ये अलग नहीं है। आप कहोगे कि जो हमारा रीति रिवाज, कल्चर में जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू नॉर्म से अलग है, नहीं, ये इंटर रिलेटेड है। नॉर्म फोकवे से अलग है, नहीं, ये संभव नहीं है, ये सारा इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है। उसके बाद कल्चर इज डायनेमिक, जैसे सोसाइटी डायनेमिक, वैसे कल्चर भी डायनेमिक। अभी हमने कहा था
हाँ, ये चेंज होता है ऑब्वियसली, इट चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड डेफिनेटली इट चेंजेस विद टाइम, इट चेंजेस विद टाइम। उसके बाद कल्चर इज एडाप्टिव, ये एक खूबसूरत फंक्शन है जो इंसान के सर्वाइवल के लिए एक ब्लेसिंग है कि कल्चर बजाते खुद क्या है, इट इज एडाप्टिव। एडाप्टिव ये इसका बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कल्चर एडाप्टिव होते अडाप्ट करता है। जो जो इस वक्त हमारी परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं मॉडर्न 21st सेंचुरी में, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए, कल्चर इनको अडाप्ट करता है। आप हमने जीन्स पहनना शुरू कर दिया, मॉडर्नाइजेशन आ गई, तो जो अभी तक हम पहनते थे वो फिर अडॉप्ट करता है कल्चर खुद, सोसाइटी अडॉप्ट करती है नया कल्चर, सो इट इज अडॉप्टिव। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी जो धार्मिक सोसाइटीज होती है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे अरब वर्ल्ड है, टाइम लगता है उनको, कब वो अलाउ करते हैं लड़कियों को गाड़ी जो चलाना अलाउ करते हैं, कब अरब वर्ल्ड अलाउ करता है लड़कियों को एजुकेशन, लड़कियों के लिए जॉब। तो एडाप्टेशन की वजह से वो चीज़ जो है संभव हो जाता है। अदरवाइज अगर फंडामेंटलिज्म जो है अगर वो कायम रहेगा तो कल्चर भी फिर बेसिक और प्रिमिटिव सूरत में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कल्चर में बहरहाल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये अडॉप्टिव है, ये चेंज होता रहता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चर इज एसिमिलेटिव। एसिमिलेटिव, एसिमिलेशन से निकला है। एसिमिलेशन का मतलब होता है सिंपली द वेदरिंग एंड डिकेइंग और इवन डेथ ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। ये होता है, मैंने खुद कल्चर पे बहुत काम किया है। एसिमिलेशन मेरा डॉक्टरल टॉपिक भी रहा है, हाउ कल्चर डाइज अवे। जब एक सोसाइटी का जो प्रिमिटिव, उनका चाहे प्रिमिटिव कल्चर हो या ट्राइबल सोसाइटी हो या एथनिक कोई ग्रुप होता है, एथनिक कल्चर होता है, जब उनका सामना मॉडर्नाइजेशन से हो, ग्लोबलाइजेशन से हो, तो उनका बेसिक अपना कल्चर या एक छोटा कल्चर किसी डोमिनेंट कल्चर के साथ बाय वेज ऑफ माइग्रेशन वगैरह इनका सामना हो। जैसे अफगानिस्तान से लोग कनाडा में सेटल हुए हैं, या हमारे पंजाब से लोग कनाडा में सेटल हुए हैं, अमेरिकाज में सेटल हुए हैं, तो वहाँ पे भी वो उसका कल्चर, उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, उसको अडॉप्टिव कहते हैं, जो हमने अभी बात की थी अडॉप्टिव होना इसका। तो उसके बाद फिर उनका जो अपना कल्चर होता है वो आहिस्ते आहिस्ते एसिमुलेट होना शुरू होता है, एसिमुलेट फिर चेंज होता है, एंड इट कैन इवन, जिसे हम कहते हैं द डेथ ऑफ कल्चर। उस पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, डेथ ऑफ कल्चर, हाउ कल्चर डाइज, व्हाई इट डाइज। तो जैसे फ्रेडरिक बार्थ की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब है एथनिसिटी पे, बहुत ब्यूटीफुली जो इन्होंने लिखा है, या सर ओलिव कैरो, CAROE, बहुत बेहतरीन किताबें लिखी है। SM इमामुद्दीन का मैंने जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, हमारे टीके ओमन, उन्होंने किताब लिखी है। तो बहुत सारी किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं जहाँ पे पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया है कि कल्चर क्यों डाई अवे होता है और उसका ये कैसे वेदरिंग। जैसे हम कोई एक मिट्टी का छोटा सा एक मिट्टी का एक पीस रखेंगे किसी रॉक पे या बाहर रखेंगे, फिर जब बारिश होती है, जब एनवायरमेंटल साइंस में आपने वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड वेदरिंग ऑफ सॉइल पढ़ा होगा, तो वो फिर उसकी वेदरिंग हो जाती है जब आप उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रखते हैं, बारिशों की वजह से, विंड की वजह से, स्नो की वजह से, आस्ते आस्ते उसका जो है वो वेदरिंग हो जाती है, उसकी वेदरिंग हो जाती है। सेम हैपन्स विथ कल्चर एंड द वेदरिंग ऑफ कल्चर, where cultural traits gradually with the passage of time, due to modernization, due to information ICT, due to postmodern impacts etc, जब वो कल्चर आस्ते आस्ते अपनी साख्त लूज करना शुरू कर देता है और फिर लूज कर देता है, फिर अल्टीमेटली उसको हम एसिमुलेशन कहते हैं। तो एसिमुलेशन कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द कल्चर। तो यहाँ पे मैं इसको आज समाप्त करूँगा। तो कल्चर के बारे में और भी हम बात करने वाले हैं आगे लेक्चर्स में। तो लास्ट में रिक्वेस्ट यही है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी अभी जो विंटर्स में लेक्चर्स आते रहेंगे सेमेस्टर सिस्टम में, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ फिफ्थ सेम वगैरह के लिए लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो अपने कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसको हम ताकि मुझे भी मौका मिले इसको बेहतर बनाने का और इसको एक इंटरेक्टिव बनाने का। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है आज की जो कल्चर के बारे में बात हुई है ये थोड़ा सा जो है समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा।
तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स आते रहेंगे। खुदा हाफिज़ आप सबका। हैव ए नाइस डे।